भूखी लुमड़ी ने एक अंडा निकाल लिया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उसने नीले पंछी को जन्म दे दिया। जब छोटा सा नीला पंछी अपनी आंखें खोलता है, जब फॉक्स को देखता है, वो उसको अपनी माँ समझ लेता है और अपनी माँ बोलने लगता है। और छोटे पंछी की ये बात सुनकर फॉक्स डरने लगता है और भागने लगता है। और फिर डाली पर एक छोटा सा कीड़ा को देखकर उसको पकड़ के उस बच्चे के पास लेके खिलाने लगता है। और फिर ये खा के वो बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर लोमड़ी को पंछी ने किस दे दी अपनी माँ समझकर। और इस छोटे से नीला पंछी की प्यार को देखकर फॉक्स की सख्त दिल पिघल गया। और फिर फॉक्स ने छोटे पंछी को अपने साथ रख लिया और घुमाने लगा एक साथ अपने साथ। और फिर उड़ाने भी सिखाने लगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से। उड़ते उड़ते खुद गिर जाता है, लेकिन उड़ाना उसको सिखाती है और बार बार गिर के उसको उड़ाना सिखाने लगती है। और छोटी पंछी ये देखकर हंसने लगती है, हंसते हंसते गिर जाती है। और अब लोमड़ी धीरे धीरे पंछी की माँ बनते जा रही थी। और फिर एक तितली को देखकर छोटी पंछी उड़ने लगता है और ये देखकर फॉक्स बहुत खुश होने लगता है। और फिर खुश होकर गले से लगा लेता है। और फिर इतना जल्दी समय बीत जाता है कि पंछी बड़ा हो जाता है। फॉक्स की मदद से वो खुद खाना ढूंढना सीख लिया था। और फिर जब भी बारिश होती वो दोनों पहाड़ के नीचे वाला चट्टान पे बैठ जाते और फिर एक दूसरे को गर्म करने का कोशिश करते। पर एक दिन जब फॉक्स होता पंछी नहीं था, पंछी को दिख के ढूंढने लगता है, इधर उधर ढूंढते लेकिन मिलता नहीं है। फिर एक जगह पर मिलता है, वो अपना चिड़ियाघर बना रहा होता है घर कस के ऊपर। और अब फॉक्स समझ चुका होता है कि पंछी बड़ा हो चुका है और कुछ नहीं बोलता है, वो ऐसा चुपचाप जाने लगता है। और फिर पंछी को लेकर मछली पकड़ने के लिए चोरी करने के लिए जाने लगता है एक बालू के घर के ऊपर से। और फिर बालू ने लोगों को देख लिया और फिर फॉक्स भागने लगता है बालू को देखकर। बालू का शरीर बहुत कमजोर था इसलिए अच्छे से भाग भी नहीं पा रहा था। तो तभी वहां पर नीला पंछी आई और पकड़ के उसको उस तरफ भगा के लेके जाने लगता है। और फिर बालू ये सब कांटों से बच के नहीं जा पाता है और फिर ये दोनों बच के निकल जाता है। और फिर आगे तो खाई था कुछ नहीं था। और फिर नीला पंछी इसके हाथ को पकड़ता है और ये नीचे की तरफ लेके जाने लगता है। और फिर फॉक्स की बारी भरकम को थोड़ा ये झेल नहीं पाता और नीचे की तरफ गिरने लगता है। और फिर फॉक्स खुद को बोझ समझकर उसको छोड़ देता है। और फिर फॉक्स को उसकी माँ आके, उसी छोटे बच्चे की माँ आके बचा लेता है, उसी चिड़िया की बच्चे की माँ आके उसको बचा लेता है। और फिर इसके साथ वीडियो खत्म हो गया। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।